दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा चैनल जय मां सरस्वती एकेडमी में। जैसा कि आप जानते हैं हम बेसिक कक्षाओं का गणित स्टार्ट किए हैं जिसमें हम संख्या पद्धति के कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस लेके आए हैं। हमने पिछली कक्षाओं में प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, उनके वर्गों का योगफल और घनों का योगफल निकालना सीख चुका है। आज हम इस वीडियो हम सीखेंगे कि जैसे हमसे कह दे कि चार सम संख्याओं का योगफल निकालना हो तो हम क्या करेंगे। चार सम संख्याओं का योगफल निकालना हो तो हम क्या करेंगे, आज हम ये सीखेंगे। और विषम संख्याओं का योगफल निकालना सीखेंगे। और हम जैसे हमसे कह दे क्वेश्चन कि 5 के प्रथम 4 गुणजों का योग बताइए तो हम कैसे करेंगे, वो भी क्वेश्चन हम देखेंगे। चलिए देखते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे हमसे कहते हैं चार सम संख्याओं का योगफल बताइए तो पहले तो हमको ये देखना होगा कि सम संख्या किसे कहते हैं। देखिए, जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे हम क्या कहते हैं, सम संख्या। पूर्णतः विभाजित का यहाँ मतलब है कि पूरी तरह उसमें भाग चला जाए। जैसे देखिए सम संख्या क्या है, 2 है, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ऐसे ये सब अनंत तक कितनी है सम संख्याएं हैं। ठीक, तो देखिए 2, अगर 2 से हम 2 में भाग देंगे तो 2 विभाजित हो जाएगा, पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। 2 से 4 में हम भाग देंगे तो 4 भी 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। 2 दूनी 4, देखिए पूरी तरह विभाजित हो गया। शेषफल क्या हो गया, 0 आ गया। तो मतलब सम संख्या किसे कहते हैं, वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए उसे हम क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को क्या कहा है। 4 सम संख्याओं का योगफल हमको बताना है। कितने, 4 सम संख्या का योगफल, यानी 1, 2, 3, 4 इतनी सम संख्याओं को हमको जोड़ देना है। योगफल का मतलब क्या होता है, जोड़ होता है। तो इतनी सम संख्याओं को हमको जोड़ना है और फिर जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। चलिए देखते हैं क्या होगा। 2, 4, 6, 8 ये 4 सम संख्याएं हो गई, इनको हमको जोड़ना है। देखिए 4 2 6, 6 12, 12 8 20, कितना आंसर आएगा, 20। लेकिन इसका हम ट्रिक बता दें। अभी तो देखिए 4 का है, मान लो 100, 50 बड़ी बड़ी संख्याएं दे दे तब हम क्या करेंगे, ऐसे जोड़ के निकालेंगे नहीं। क्या करना है, एक ट्रिक है। इसका ट्रिक क्या है, n कोष्टक में n प्लस 1, यह इसका ट्रिक है। n की जगह अंतिम संख्या यानी 4 रख दीजिए। n की जगह क्या रख देंगे, 4 कोष्टक में 4 प्लस 1 और फिर क्या होगा 4, 4 1 5, क्या होगा 5 20 आ गया। देखिए ऐसे भी आया, ऐसे भी आया। और इस क्वेश्चन को आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि प्रथम 4 सम संख्याओं का योगफल बताइए, या आपसे ऐसे भी पूछ सकता है प्रथम 4 प्राकृतिक सम संख्याओं का योगफल बताइए। ठीक, तो अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे तो आप समझ जाइएगा कि सम संख्याओं के योगफल की बात कर रहा है। ठीक, तो आप ऐसे ही जोड़िएगा मत, ये सूत्र से निकाल दीजिएगा। n कोष्टक में n प्लस 1 अपान में 2। चलिए अभी तो हमसे कहा 4 का है, मान लीजिए हमको दे दे 20, कितना दे दे 20 सम संख्याओं का योगफल बताओ तो हम क्या करेंगे। देखिए 20 दे दे तो जहाँ n है, जहाँ पर n है वहाँ हम क्या कर देंगे, 20 रख देंगे। चलिए देखते हैं सम संख्याओं का योगफल का सूत्र क्या होता है, यही होता है ना, n कोष्टक में n प्लस 1, यही होता है। ठीक, तो n की जगह हम क्या रखेंगे, 20 रखेंगे। n की जगह क्या रखेंगे, 20। तो 20 कोष्टक में 20 प्लस 1, ठीक, तो 20 20 1 21। ठीक, तो कितना होगा 21 दूना 42 और 0 है तो 0 लगा दीजिए, यानी 420। अगर हम 20 सम संख्याओं को जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा, 420 ही हमको मिलेगा। आप जोड़कर देख लीजिएगा 420 ही आएगा। चलिए मान लीजिए यहाँ जो 20 का है अगर हमको 50 दे दे, क्या दे दे 50, तो 50 सम संख्या देंगे, क्या करेंगे n के बराबर 50 रख देंगे और क्या, जहाँ 20 है वहाँ 50 रख देंगे। आप इसे स्वयं कीजिए। ठीक, आप इसे, जैसे आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि 3 के प्रथम 4 गुणजों का योग बताइए। अब यहाँ हमको गुणजो शब्द नहीं समझ में आ रहा है। क्या, गुणजो शब्द, गुणजो यानी हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं पहाड़ा। क्या, 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ो, कितने, 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ो और जो आंसर है उसे जोड़ दो। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। 3 का पहाड़ा हमने कहा 4 बार, यानी 3 1 कम 3 और 3 दूना 6, 3 त्रिक्का 9 और 3 चौ 12। ठीक, 3 के प्रथम 4 गुणजों का जब योग कहे तो 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ो, 3 1 कम 3, 3 दूना 6, 3 त्रिक्का 9, 3 चौ 12, यानी योग का है तो हमको क्या करना है, इनको जोड़ देना है।
ये 3, 6, 9, 12 को हमको क्या करना है, जोड़ देना है। वही हो जाएगा 3 के प्रथम 4 गुर्जों का योग। इसका चलिए हम सूत्र देख लेते हैं। इसका सूत्र क्या होता है, kn कोष्टक में n+1 अपान में 2। ठीक, यही सूत्र होता है, kn कोष्टक में n+1 अपान में 2। यहाँ के क्या है, यहाँ के 3 है और n क्या है, अंतिम संख्या। n क्या है, अंतिम संख्या यानी 4 है। 3 के प्रथम 4 गुर्जों का योग, तो n है अंतिम संख्या 4। और k क्या है हमारा, k है 3 और n क्या है 4। चलिए अब मान रख देते हैं। k की जगह हम 3 रखेंगे और n की जगह क्या रखेंगे 4। अब फिर कोष्टक में 4 + 1 बटे में 2। ठीक, देखिए 3 4 1 5 बटे में 2, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, कितना आया 3 × 2 × 5, 3 दूने 6, 6 पंचे 30, कितना आया 30। अगर हम 3, 6, 9, 12 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 30 ही आएगा। अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे कि 3 के प्रथम 4 गुर्जों का योग बताइए, तो आप इस सूत्र का प्रयोग कर दीजिए। ठीक, और गुणज का मतलब पहाड़ा होता है, कि मतलब 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़िए और जो आए उसको जोड़ दीजिए। ठीक, चलिए मान लीजिए आपसे क्वेश्चन ये कह दे कि 3 के प्रथम 9 गुर्जों का योग बताइए। पहले क्या था, यहाँ 4 था, अब 9 दे दिया है। तो अगर 4 था तो हम क्या कर रहे थे, 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ते थे। अब क्या करेंगे, 3 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे और फिर उसको जोड़ देंगे। अगर आप उस सूत्र से वैसे करना चाहते हो तो वैसे कर लीजिए, नहीं तो ये सूत्र है, रख दीजिए। के बराबर क्या है, 3 है। चलिए के बराबर हम क्या रखेंगे, 3 रखेंगे और ब्रैकेट में n बराबर क्या रखेंगे, 9। 3 के बराबर हमने 3 रखा और n बराबर 9, 9 + 1 अपान में 2, कितना आएगा 3 × 9 9 1 10 बटे 2 35, कितना है 135। 3 के प्रथम 9 गुर्जों का योग यानी 3 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे और उसको जोड़ देंगे, कितना आएगा 135 ही मिलेगा। जैसे मान लीजिए आपसे ये क्वेश्चन कह दे कि 3 विषम संख्याओं को योगफल बताइए, तो पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा विषम संख्याएं किसे कहते हैं। देखिए सम संख्या के बिल्कुल अपोजिट है विषम संख्या। जैसे सम संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे हम क्या कहते हैं, सम संख्या। लेकिन विषम संख्या किसे कहते हैं, वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो उसे हम क्या कहते हैं, विषम संख्या। देखिए जैसे क्या है, एक हमारा क्या है विषम संख्या, ये 2 से विभाजित नहीं होगा। 3 भी विषम संख्या है, 5 7 9 11 13, ये सब क्या है, विषम संख्या। तो हमसे क्या कहा, 3 विषम संख्याओं को योगफल हमको बताना है, यानी हमको 3 विषम संख्याओं को जोड़ना है। 1 2 3, ये 3 विषम संख्या है, इनको हम जोड़ेंगे। देखिए जोड़ते हैं, 1 + 3 + 5 कितना होगा, 3 1 4 5 4 9, 4 और 5 9। चलिए इसका सूत्र क्या होता है जानते हैं, इसका सूत्र होता है n²। विषम संख्याओं की योगफल निकालने का सूत्र क्या होता है, n²। यानी n की जगह हम क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, क्या 3 का स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर का मतलब है 3 × 3, 3 का 2 बार गुणा। ठीक, तो क्या हो जाएगा, 3 त्रिक का 9। देखिए 9 ऐसे भी आया, 9 ऐसे भी आया। चलिए जैसे यहाँ 3 की जगह क्या कर दे, 3 की जगह दे दे 20, क्या कह दे 20 विषम संख्याओं को योगफल बताओ। क्या करना है, n की जगह 20 रख दीजिए। ठीक, n की जगह 20 रख दीजिए। तो 20 का वर्ग, 20 का वर्ग यानी 20 × 20 क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 यानी 400। हम क्या करेंगे, 20 विषम संख्याओं को अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा, आंसर कितना आने वाला है, 400। कितना आएगा, 400। और ये क्वेश्चंस आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि प्रथम 20 विषम संख्याओं का योगफल, या ऐसे भी पूछ सकता है प्रथम 20 प्राकृतिक विषम संख्याओं का योगफल। ये सब क्या है, प्राकृतिक संख्या तो है, 1 3 5 7 9 11 13, ये सब प्राकृतिक संख्या है ना। तो आपसे क्वेश्चंस ऐसे भी पूछ सकता है। आशा करता हूँ आपको विषम संख्याओं का योगफल समझ में आया होगा।